मैं उन तमाम भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं, चाहे वो मिशन 78 के हों, अधिवक्ता संघ के हों, भाईचारा कमेटी के हों, भीम आर्मी के भाई हों, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के साथी हों, आजाद समाज पार्टी के कर्मठ सिपाही हो, जिन्होंने अपनी मेहनत के पैसे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, इनका पैसा कहां से आ रहा। तो मैं ये मानता हूं कि जिसको गुलामी की बेड़ियां काटनी है, जिसको अपने ऊपर होने वाले जुर्म जात के अन्याय अत्याचार को खत्म करना है, वो समाज इतिहास गवाह है कि भूखा तो रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, ये अपने एक एक टाइम की रोटी को काटकर इस कार्यक्रम में सहयोग करके इस कार्यक्रम को कराते हैं। मेरे आने जाने के किराए से लेकर, प्यारे भाइयों, मेरे आने जाने के किराए से लेकर मेरे खाने तक की व्यवस्था भी यही समाज के लोग करते हैं। इसलिए मैं इनका ऋणी हूं और जब तक मेरे जीवन में आखिरी सांस रहेगी, लहू का आखिरी कतरा मेरे अंदर रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से एक मिशनरी कार्यकर्ता बनकर इस आंदोलन को सींचने का काम करूंगा, अपना खून का एक कतरा लगाने का काम। सम्मानित साथियों, प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, मैं बांदा पहले भी आया था जब डॉक्टर अनूप पटेल जी ने कार्यक्रम कराया था, आप सब लोगों ने सहयोग करके भयंकर बारिश में एक तूफान यहां लाने का काम किया था। लेकिन प्यारे भाइयों, प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, आज मेरे पास इसका कारण, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण, जब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा तो आपके सामने रखूंगा और मैं नौजवानों से अपील करूंगा, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, लंबे समय से नौजवानों को नजरअंदाज किया गया है। मुझे भी कहा जाता था चंद्रशेखर को भी नौजवान है, आज सारी बातों के जवाब दूंगा कि ये तो अकेले क्या कर लेंगे, ये तो अभी भीड़ तो है, नौजवान तो आता है, वोट तो नहीं है। लेकिन सम्मानित प्यारे बंधुओं, आप नौजवान भाइयों के संघर्ष ने और अनुभवी साथियों की मेहनत ने, उनके अनुभव ने आज भारत की राजनीति में आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते थे कि नौजवान कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो लोग कहते थे नौजवान नौसिखिया होता है, मैं तो इतिहास का छात्र हूं। इस देश में आजादी की लड़ाई में सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल के थे जब बलिदान दिया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी 23 साल के थे और जब जनरल ओडवायर को वहीं लंदन में जाकर जलियांवाले बाग के अन्याय का बदला लेने का काम शहीद शिरोमणि सरदार उधम सिंह जी ने किया था, वो भी नौजवान थे। और हक वंचित समाज के, आदिवासी समाज के हक अधिकार हकूक की लड़ाई को धरातल में लड़ने का काम किया भगवान बिरसा मुंडा भी नौजवान थे। नौजवान अगर तय कर ले तो हवाओं का रुख मोड़ सकता है, मेरी बात को आप याद रखना। नौजवान अगर तय कर ले तो आंधियों का रुख मोड़ सकता है और तूफानों को अपने कब्जे में कर सकता है। नौजवान को युवा कहते हैं और युवा का विलोम अर्थ ही होता है वायु। ना युवा को कोई रोक सकता है, ना वायु को कोई रोक सकता है। लेकिन नौजवान भाइयों, आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि ना बाबा साहब वापस आएंगे, ना दीना भाना साहब वापस आएंगे, ना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले वापस आएंगे, ना मान्यवर काशीराम साहब वापस आएंगे, ना
महामना राम सुपरमा वापस आएंगे, ना मैं वापस आऊंगा, ना आप वापस आएंगे। इस जीवन में ही जो करना है वही याद रखा जाएगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि इतिहास आपको याद रखे, वरना पैदा तो जानवर भी होते हैं और पैदा होकर मर भी जाते हैं, कोई याद नहीं करता। मैं गवाही के तौर पे कहना चाहता हूं, आप आज अपने दिल पे हाथ रखना और अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम यही बैठे याद करना कि आपके दादा के दादा के दादा कौन थे। मैं वचन देके कहता हूं कि 99% लोग बता नहीं पाएंगे जावेद साहब कि उनके दादा के दादा का क्या नाम था। मेरी बात को आप आज लिखवा लो। क्यों नहीं लिखवा पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है, वहां इस समाज ने कभी अपने इतिहास को जानने का प्रयास ही नहीं किया कि ये हाशिए पे क्यों है, किसकी वजह से है, इसके अधिकार किसने छीने हैं, इनकी हालात का इनकी हालात का जिम्मेदार कौन है, इनका भाई कौन है और इनको हाशिए पे लाने वाला कौन है। इस समाज ने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। उदाहरण के तौर पे आप अपने छठी पीढ़ी को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आपके जिले आपके प्रदेश में पैदा नहीं हुए, 100 साल से ज्यादा समय पहले पैदा हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जानते भी और मानते भी, उनकी तस्वीर को दिल से भी लगाते हो और अपने घर में भी लगाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते भी हो, मानते भी हो और उनकी अगर कोई स्टैचू की उंगली तोड़ दे तो अपने खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इतिहास उनको याद रखता है जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं उनको इतिहास याद नहीं रखता। आज अगर ये ताकत बनी है जिससे पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग घबराए हैं, तो ये उस भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से बनी है, जिन लोगों ने अपने लिए ना जी के इस हक वंचित समाज को अपना सब कुछ मान के लड़ाई लड़ने का काम किया, मुकदमे झेले, जेलें काटी, लाठियां खाई। कई ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो गोली खा के भी जिंदा। इस वजह से ये ताकत बनी है। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? जब आप गांव में लौटोगे आपसे पूछेंगे लोग, भाई ने क्या कहा, मां पूछेगी, बहन पूछेगी जो नहीं आई, पिता पूछेंगे, दादा पूछेंगे, आपका भाई क्या कह के गया, आपके गांव के लोग पूछेंगे, आपके दोस्त साथी, क्या बताओगे? अगर याद नहीं रखोगे तो क्या बताओगे? और याद रखोगे तभी तो बताओगे ना। तो प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? आप इतिहास उठा के देखिए, प्रभु जन सम्मेलन पहले भी होते थे, सारी पार्टियां कराती थी, लेकिन एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाते थे और बाकी लोगों को सामने बिठाते थे और ये कहते थे कि ये प्रबुद्ध हैं और ये अबुद्ध हैं। ये प्रबुद्ध लोग जो बताएंगे उसी से इनका ज्ञान बढ़ेगा। जब मैंने उन सम्मेलनों को देखा तो मुझे लगा कि ये सम्मेलन तो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हो रहे, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार नहीं हो रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाते हैं, उस समाज के अधिकारों पे कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। लेकिन प्यारे भाइयों, जब संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, राष्ट्रपति या हो चपरासी की संतान, सब समान, जब इस बार ये बात आती है, जब सब जगह पे घूमना फिरना आना जाना समता के अवसर है, तो फिर आजाद भारत में एक वर्ग प्रबुद्ध और बाकी लोग बुद्धू कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताओ। ये तो मनुवादी व्यवस्था है, ये तो वो व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था थी, जो व्यवस्था ये कहती थी इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, इसको ये अधिकार है, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो बहस आज भी तर्कसंगत है, क्योंकि जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी, जिन्होंने उस व्यवस्था को बना के अपने आप को ऊंचा बना के
और ये गैर बराबरी की व्यवस्था खड़ी करती, उनको आगे आके पहल करनी चाहिए थी कि ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने पहल नहीं की। सदियों आप इस देश में जुल्म सहते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, अन्याय सहते रहे। ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं, चर्चा करूंगा तो आप पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चर्चा करूंगा तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी। विधवा विवाह नहीं होता था, जो विधवा हो जाती थी उसको जिंदा जलाया जाता था। बाल विवाह होते थे। पहला जो बच्चा होता था उसको जल समाधि दी जाती थी। शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। और शूद्रों को तो, वंचित वर्ग को तो संपत्ति बनाने का, मकान बनाने का, दिन के उजाले में निकलने का। और मुझसे मत कह लो, लेकिन सत्य है मेरे भाइयों बहनों कि बहुत जगह पे तो तन ढकने का अधिकार का भी टैक्स देना पड़ता था। ये भी आपको शायद जानकारी है। और यही नहीं मेरे भाइयों, संस्कृति का बखान करने वाले जालिम लोग ये नहीं बताते कि गरीब की बेटियों को शादी के बाद सामंतियों के घरों में रात गुजारनी पड़ती थी। ये नहीं बताया जाता है। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। आज अगर एक भी कुप्रथा कोई लागू कराने का काम करता है तो हमारे दिल में आग लग जाती है और हम मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कुप्रथाओं में जकड़े देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आजादी दिलाने का काम किया। और श्रेय बाबा साहब को जाता है, लेकिन संघर्ष शुरू राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कर दिया था, छत्रपति साहू जी महाराज ने कर दिया था, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी ने कर दिया था। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये जो तस्वीरें हैं, जो नाम है, ये मात्र नाम नहीं है, ये आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, आपका परिवार है, आपका घर है, आपका इतिहास है। और जो इतिहास से नहीं जुड़ेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी बात को याद रखना। अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसको गले लगाओ, जो अपने से नीचे उसको बराबर में बिठाओ। अपने हिस्से की रोटी अपने भाई को दोगे तब प्यार पैदा होगा। अगर किसी का हाथ छीनने का काम करोगे तो प्यार पैदा नहीं होगा। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन का नाम रखा कि अब तो इन कमजोर वर्गों में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चिंतक हैं, पत्रकार हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और प्रोफेसर हैं। तमाम जितने पद हैं उन पदों को